बाल मुकुंद आचार्य वो तिरंगे से नाक पोंछता, बाद में कहता है मैंने भाई चूम लिया। उसको ये नहीं पता कि चूमा कैसे जाता है तिरंगे को। उसे मालूम है जिस तिरंगे में लोगों के लिपटने की चाह होती है उस तिरंगे से वो पसीना पोंछ रहा है। वो बीजेपी का पार्ट टाइम मंत्री है, फुल टाइम बाबा। वो देश में जहर घोलने का काम करता है, बिरयानी की दुकानों पर जाता है, तिरंगा सम्मान में यात्रा निकलती है और तिरंगे को भूल गया। उसको ये नहीं पता तिरंगा कैसा होता है। मोदी जी से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे बड़बोले नेताओं के बयान? भाई मोदी जी से सीधी बात कह रहा हूँ कि तुमसे ना हो पाएगा, मोदी जी इस्तीफा दे। मतलब इस देश में कितने प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन देश की आर्मी वहीं खड़ी है। वो लोग जागते हैं तो हम लोग सोते हैं, ठीक है। वो लोग आज बॉर्डर पे है ना, तब हम चैन की नींद सो रहे हैं। जिस परिवार के एक व्यक्ति की विचारधारा हो, उस पूरे परिवार की विचारधारा क्या होगी, उस व्यक्ति से प्रभावित लोगों की विचारधारा क्या होगी, ये सोचने की बात है। और कार्रवाई मेरे हिसाब से कार्रवाई होगी तो एनएसए में लगा दो भाई, एनएसए लगाओ उन पर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाओ और उनकी वंशावली में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हो घर परिवार में सबकी टिकटें काट दो। कई लोगों ने टेलीविजन देखना छोड़ दिया इस चक्कर में। देखते हैं कि नहीं? नहीं, मेरे घर में टेलीविजन नहीं है। अब टेलीविजन था, हमने हटा दिया और मेरे जैसे ना जाने कितने घरों में नहीं है। साहब जो है उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो तो ये कह रहे हैं कि देश की सेना जो है प्रधानमंत्री के चरणों में जो है नतमस्तक है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बेशर्मी का बयान है भाई साहब। जो देश की सेना तक से मतलब राजनीति खेल जाए, और ये सिर्फ उसने नहीं किया, ये मोदी जी के बहुत सारे अंधभक्त हैं और मोदी जी की बहुत सारी पार्टी के नेता हैं। इस बयान को सुना तब आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक चीज़ चल रही है, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं तो 1 मिनट में सीधे सीधे तौर पे उसका इस्तीफा कराता, उसको जेल में यूएपीए लगवाता, राष्ट्रद्रोह का एनएसए मुकदमा लगवाता, ठीक है, और सारी चीज़ें करवा के उसकी सारी संपत्ति कुर्क करवा देता और इवन उसको आगे आने वाले 50 सालों तक निलंबित करवा देता, चुनाव लड़ने लायक नहीं रहता। तो आप क्या उनके बयानों का समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं भैया, समर्थन करने वाली बात नहीं है। जिस हिसाब से बुराई कर रहे हैं ना, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं और क्या करें, तारीफ करें इस बयान का? यार भाई बाद में बताइए। मोदी जी की आर्मी है भाई साहब, ये वाली सेना है मोदी जी की। ये जाने कौन हैं, इनको देश की आर्मी का नहीं पता, इनको देश का नहीं पता, इनको देश में भाईचारे का नहीं पता, देश में संबंधों का नहीं पता, ठीक है, बंधुत्व का नहीं पता, भाईचारे का नहीं पता, राष्ट्रगान का नहीं पता, वंदे मातरम का नहीं पता, ठीक है, देश प्रेम का नहीं पता, इंसानियत का नहीं पता, लॉ एंड ऑर्डर का नहीं पता। और ये कहेंगे मोदी जी बहुत बढ़िया है, मोदी जी बहुत बढ़िया है। भाई मोदी जी ने तो उनको जिंदगी दे दी। अच्छा, एक चीज और भी है, दोनों नेताओं ने कहा कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? किसने पेश किया तोड़ मरोड़ के, ये बताओ? किसी ने उनके बयान की व्याख्या करी है? नहीं ना, वीडियो तो एज इट इज आया है। तोड़ मरोड़ के तो रिप्रेजेंट जब होता है जब उस बयान में कुछ एडिटिंग करी हो, किसी ने बताया हो। उनका स्वयं का वीडियो है वो, और पीछे जो बैठा व्यक्ति ताली बजवा रहा है, उनके बयान पर ताली बजवा रहा है, वो व्यक्ति कौन है? उसके नाम एफआईआर क्यों नहीं हो रही? भाई वो जो जनता बीच में ताली बजवा रही है वो कौन है? और भाई इधर जितने लोग भी समर्थन करने आ रहे हैं ना उन लोगों के बयान का, मैं तो कहता हूँ इन पर भी सब पर एफआईआर होनी चाहिए। एक सिंगल आदमी भी समर्थन करने आ रहा है तो देश की आर्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना जाता जी, ठीक है भाई। ये देश की आर्मी का मजाक उड़ाना ही तो है कि मोदी जी के चरणों में शीश है भाई, देश की आर्मी का मोदी जी के चरणों में पड़ी हुई है। मतलब इस देश में कितने प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन देश की आर्मी वहीं खड़ी है। वो लोग जागते हैं तो हम लोग सोते हैं, ठीक है। वो लोग आज बॉर्डर पे है ना, तब हम चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन देश की आर्मी की देन है कि आज हम अपने घरों में चैन और सुकून से हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई शिक्षा पर हम ध्यान दे रहे हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, हम खा कमा रहे हैं, कपड़े पहनने, हर चीज़ की जो आज़ादी है ना, ये देश में प्रधानमंत्री नहीं देते। प्रधानमंत्री तो लॉ बनाते हैं, लेकिन उस लॉ को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो डिफेंस की है, आर्मी की है। और वो मंत्री कह रहा है कि मोदी जी के चरणों में पड़ी है। मोदी जी चुनाव तक नहीं लड़ पाते। मोदी जी चुनाव भी लड़ पाते क्या देश की आर्मी ना होती तो? इस आर्मी ने पूरे देश का संभाल रखा है। उस आर्मी के खिलाफ ऐसी ऊंची बात करने वाला व्यक्ति और उसके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऐसे बड़बोले नेताओं को जिस तरीके से बयान देते हैं, क्या लगता है कि उनके लिए भी एक अलग से क्लास लगानी चाहिए कि आपको क्या बोलना है, नहीं बोलना है, किस तरीके से जो है? भैया मुझे अशोक अंजुम की सिर्फ 4 लाइनें याद आ रही हैं, ठीक है। मंदिर लेके झगड़े हिंदू, मस्जिद मस्जिद खेले मुल्ला। मंदिर लेके झगड़े हिंदू, मस्जिद मस्जिद खेले मुल्ला। लोकतंत्र का हुआ तमाशा, लोकतंत्र का हुआ तमाशा, करो तमाशा खुल्लम खुल्ला,
ठीक है, जिसकी चाहे शर्ट फाड़ दो, जूते घूसे लात मार दो, इसको नोचो खोसो इसको, ठीक है, थप्पड़ जड़ दो चाहे जिसको। शांति सभा में भोपू लेकर खूब मचाओ हल्ला गुल्ला, लोकतंत्र का हुआ तमाशा, करो तमाशा खुल्लम खुल्ला। इन लोगों ने लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ा ही रखी हैं। अब पहले इन्होंने देश को हर एक चीज़ को अपने में मतलब कोई तवज्जो नहीं दी किसी भी चीज़ को। मीडिया जो है इस पूरे मसले पर चुप्पी बनाए बैठी है, क्या लगता है कम से कम ऐसे मसलों पर तो बोलना ही चाहिए। इसमें जिसकी गलती है वो मुसलमान नहीं है ना। बयान देने वाला मंत्री अगर नवाज सिद्दीकी होता, बयान देने वाला मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी होता, बयान देने वाला मंत्री अगर असदुद्दीन ओवैसी होता, बयान देने वाला मंत्री अगर अकबरुद्दीन ओवैसी होता, तब मीडिया जागती है। हमारे देश में मीडिया के जागने के लिए और मीडिया की तत्परता के लिए एक्यूज्ड बंदे का मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर व्यक्ति मुसलमान नहीं है तो मीडिया को टीआरपी नहीं मिलेगी। और फिर ऊपर जो पिताजी का आदेश है, जो पिताजी का रात को पैर चाटा था, सुबह वही तो बकना है। देश की मीडिया कितना निष्पक्ष है और इस देश की मीडिया कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है, ये अभी पिछले दिनों दुनिया ने देखा। भारतीय मीडिया की क्या धज्जियां उड़ी हैं इंटरनेशनली, ये पूरी दुनिया ने देखा। और इंडियन मीडिया कितना सच दिखाना जानती है, कितनी अच्छी खबरें दिखाना जानती है, दुनिया जानती है। तो भाई भारतीय मीडिया को मुझे लगता है जैसी मीडिया अभी देश में चल रही है, इतनी मीडिया की ज़रूरत ही नहीं, बंद कर देना चाहिए। अब तो यूट्यूब मीडिया चले देश के अंदर और दोनों तरफ की चल रही है, इसमें पक्ष भी चल रही है विपक्ष भी चल रही है। नेशनल मीडिया की कोई ज़रूरत है नहीं देश के अंदर, क्योंकि नेशनल मीडिया अब एक एडवर्टीजमेंट कंपोनेंट बन के रह गया है। सिर्फ मोदी जी का प्रचार करने का काम रह गया है। अब प्रचार पूरे 5 साल होता है टेलीविज़न पे। कभी मोदी जी की ये उपलब्धियां गिनाई जाएगी, कभी वो गिनाई जाएगी। देश में मुद्दों की बात नहीं होगी, देश में रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, ठीक है, आर्मी की बात नहीं होगी, देश के असल मुद्दों की बात नहीं होगी, लेकिन हर फालतू मुद्दा देश में बोला जाएगा। तो जो मीडिया है वो मोदी जी की प्रिंटिंग प्रेस समझो, और उसमें सिर्फ मोदी जी का प्रचार। कई लोगों ने टेलीविज़न देखना छोड़ दिया इस चक्कर में कि देखते हैं कि नहीं? नहीं, मेरे घर में टेलीविज़न नहीं है। अब टेलीविज़न था, हमने हटा दिया, और मेरे जैसे ना जाने कितने घरों में नहीं है। एक तो मीडिया सही होगी जो आप तक खबर अच्छी पहुंचाएगी। भैया मीडिया कोई सही नहीं है। हमें 10 मीडिया देखने के बाद खुद आकलन करना पड़ता था कि कौन सी खबर सही होगी। 10 न्यूज़ चैनल देखने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ता था, हाँ चलो इतनों ने दिखाया तब तो सच होगा, ठीक है। जब हमें खुद ही एनालिसिस करना है खबरों का, जब खुद ही हमें सोशल मीडिया से जानकारी लेनी है करेक्ट, तो फिर मीडिया का काम क्या रह गया। पहले अफवाह उड़ती थी, मीडिया करेक्ट करता था, मीडिया ही अफवाह उड़ा रहा है। कराची पे हमला होते होते रह गया। उस मीडिया को इस देश में रहना चाहिए, मीडिया की कोई ज़रूरत है इस देश में? वापस पुराना दौर आ जाना चाहिए, जेलों से चिट्ठी लिखी जाएगी, कबूतर जा कहा जाएगा। मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं है इस देश में। मतलब वो हाल हो गया कि बिना मीडिया के खबरें मिल नहीं सकती, और अगर आप खबर देख रहे हैं तो वो आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। पहले खबरें आती थी, अब खबरें बनाई जाती हैं भाई साहब, अब खबरें बनाई जाती हैं। अभी मैंने कहा ना, ये मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है कि देश की आर्मी का अपमान कर दिया, लेकिन मीडिया में खबर नहीं है। वक्फ बोर्ड संशोधन का कोई खबर नहीं। एक महाबोधि आंदोलन चल रहा है बिहार में, उसकी कोई खबर नहीं। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है बोध बिहार मुक्ति का, कोई खबर नहीं। मीडिया में क्या आ रहा है, ठीकरे अकरम ने लफ्ज़ जिहाद कर दिया, ये खबरें हैं, इंपॉर्टेंट खबरें, और पूरा देश इसी पे फंसा हुआ है। ये 20-25 लोगों की लॉबी बना दी है, 20-25 लोग रोजाना ये बोल रहे हैं, ठीक है। और यही लॉबी है, यही लॉबी रात दिन बता रही है कि हिंदू सताया जा रहा है, हिंदू प्रताड़ित किया जा रहा है। उसको खुद नहीं मालूम कि उसके हिंदू का बच्चा ही नहीं पढ़ पा रहा है, उसके वो हिंदू जो है उसी को इलाज नहीं मिल पा रहा है। नेता के ऊपर FIR हो गया है, लेकिन उप मुख्यमंत्री साहब ने जो बयान दिया, क्या लगता है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे तो लगता है FIR भी नहीं होगी, और कार्रवाई मेरे हिसाब से कार्रवाई होगी तो NSA में लगा दो भाई, NSA लगाओ उन पर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाओ, और उनकी वंशावली में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हो घर परिवार में सबकी टिकटें काट दो। कोई चुनाव लड़ने लायक नहीं रहना चाहिए। जिस परिवार के एक व्यक्ति की विचारधारा हो, उस पूरे परिवार की विचारधारा क्या होगी, उस व्यक्ति से प्रभावित लोगों की विचारधारा क्या होगी, ये सोचने की बात है। और ऐसा व्यक्ति अगर देश में शासन में आएंगे तो देश की विचारधारा क्या बना कर रख देंगे। ये तो देश को डुबोने वाले लोग हैं। घर में जो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाई, ये वो लोग हैं। जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं, जिसकी वजह से जीवन दान मिल रहा है उसका सम्मान नहीं कर रहे। ऐसे लोग राजनीति में होने चाहिए। आप जो है मोदी जी से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे बड़बोले नेताओं के बयान? भाई मोदी जी से सीधी बात कह रहा हूँ कि तुमसे ना हो पाएगा, मोदी जी इस्तीफा दे दो। भारतीय यहाँ से होता है, जब तिरंगे को गिरा हुआ देखोगे और उसे उठाने के लिए तड़प मच जाए तो भारतीय हो तुम।
जब इस देश में आर्मी पर सवाल उठे और तुम उसमें किसी भी हद तक गुजरने, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार हो, तब भारतीय हो तुम। जब इस देश में तुम्हारे देश के प्रति कोई आंख उठाए और तुम्हारे देश का अपमान करे और उसके लिए लड़ मरो तुम, तब भारतीय हो तुम। जब इस देश में कोई हिंदू मुसलमान करे और तुम इस देश की यूनिटी को बनाने के लिए एक कदम बढ़ाओ, तब भारतीय हो तुम। इस देश में भारतीय होने के लिए दिल में तिरंगे का सम्मान, इस देश में देश के लोगों का सम्मान, क्योंकि देश होता है देश के लोगों से, और इस देश के लोगों का सम्मान नहीं होगा। जो इस देश के लोगों में हिंदू मुसलमान कर रहा है वो भारतीय तो कभी हो ही नहीं सकता, वो आतंकवादी है। मेरी विचारधारा में आतंकवादी है और दुनिया की हर विचारधारा में आतंकवादी कहलाएगा जो देश में विखंडन पैदा करेगा। तो भैया भारतीय होने के लिए दिल में देश प्रेम होना चाहिए। बाल मुकुंद आचार्य वो तिरंगे से नाक पोंछता, बाद में कहता है मैंने भाई चूम लिया। उसको ये नहीं पता कि चूमा कैसे जाता है तिरंगे को। उसे मालूम है जिस तिरंगे में लोगों के लिपटने की चाह होती है उस तिरंगे से वो पसीना पोंछ रहा है। वो बीजेपी का पार्ट टाइम मंत्री है, फुल टाइम बाबा। वो देश में जहर घोलने का काम करता है, बिरयानी की दुकानों पर जाता है, तिरंगा सम्मान में यात्रा निकलती है और तिरंगे को भूल गया। उसको ये नहीं पता तिरंगा कैसा होता है। तो जिस बीजेपी के मंत्री ऐसे हों, जिस बीजेपी के विधायक ऐसे हों, वो बीजेपी राष्ट्र प्रेम की बात कर सकती है क्या? वो राष्ट्रभक्ति की बात कर सकती है? उसको अधिकार भी है इस देश में राष्ट्रभक्ति की बात करने का। तो बीजेपी का राष्ट्र प्रेम कैसा है और देशभक्ति कैसी है पूरी दुनिया देख रही है और भारत के लोग भी देख रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए। उत्तर प्रदेश वाले, मध्य प्रदेश वाले, जितने भी मुख्यमंत्री इनको कार्रवाई नहीं कर रहे जो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जनता के बीच मौजूद रहे और यही जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने जो बहुत ही विवादित बयान दिया है उसको लेकर जनता के भीतर क्या माहौल है। क्या भारतीय जनता पार्टी को इन नेताओं को निष्कासित करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए, या फिर जिस तरीके से उनको उनके बयानों की निंदा की जा रही है उनको खुद से ही नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से वो बयानबाजियाँ कर रहे हैं, जिस तरीके से मामला कोर्ट पहुँचा हुआ है, सब कुछ अब कोर्ट पर निर्भर करता है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से इस पर निर्णय लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा और सजा के तौर पर क्या कुछ सुनवाई हो सकती है। फिलहाल आप सभी के सामने DS4 न्यूज़ की एक खबर। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते हैं DS4 न्यूज़। धन्यवाद।